हेलो दोस्तों, मैं जयंत कुमार यूनिवर्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव का अगला चैप्टर यूरोपीय कंपनी का आगमन और इसके साथ में विविध का कुछ क्वेश्चन साथ में करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से 7 सम्मिलित करिए। ठीक है, एक तरफ दिया है यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और दूसरा तरफ दिया है स्थापना वर्ष। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था। तो आपका ए का 1, बी का 2 और सी का 3, डी का 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी आपका मिलान करने के लिए है। तो एक तरफ दिया है यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और दूसरे तरफ दिया है मुख्यालय। तो किसका कहाँ मुख्यालय था? ठीक है, तो आइए देखते हैं। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका मुख्यालय गोवा में था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका मुख्यालय नेगपटनम में था। और फ्रांस यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका मुख्यालय पांडिचेरी में था। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? ठीक है, तो सबका आगमन हुआ था। तो देखिए, यहाँ पे पुर्तगाल भी आए थे, ब्रिटेन भी आए थे, डच भी आए थे, डेनिश भी आए थे, फ्रेंच भी आए थे, पोलैंड, इसको फ्लैंडर्स दे दिया है ना। ठीक है, स्वीडिश भी आए थे। तो यानी कि उपयुक्त सभी आए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो गोवा पर अधिकार किसने किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? तो सबसे पहले वारेन हस्टिंग्स। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले पुर्तगाली ने। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो ये कहाँ उतरा था? तो ये आपका कालीकट में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाला था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, तो उसका नाम क्या था? सर टॉमस रो। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे किससे छीना था? तो किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, तो किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो ये जहांगीर से प्राप्त किया था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? तो ये वास्को डी गामा ने। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि के साथ हुआ? तो हो जाएगा पेरिस की संधि। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था। तो इसका क्या उद्देश्य था? तो काली मिर्ची व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा, तो किसने उसका स्वागत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीकट या कोझिकोड के राजा जुमोरिन। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? तो कहाँ किया था? तो कालीकट में। कालीकट। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रक्सुयर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो किसने किया था? बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो उत्तराधिकारी कौन था रॉबर्ट क्लाइव का? तो हेस्टिंगस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? तो किसने अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? तो इसका हो जाएगा यूसुफ आदिल शाह। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो इसका कौन हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को शैली या सवाली के स्थान पर हराया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस बेस्ट। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो किसे किया था? तो हॉकिंस को किया था। ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। उस क्षेत्र को पहचान करें जहां से यूरोपवासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये बिहार से होता था। ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ की थी? सूरत में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? तो यह था शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था? तो यह था हुगली में। ठीक है। हुगली। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है, तो कौन सा हो जाएगा? इसका मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो तंबाकू का श्रेय किसे है? पुर्तगालियों को। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची, यानी मिलान करना है। ठीक है। तो क्या दिया है? एस्टादो द इंडिया। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम। उसका क्या नाम था? एस्टादो द इंडिया। ठीक है। यानी कि ए का एक हो जाएगा। कार्टेज क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पत्र या आज्ञा पत्र, यानी कि बी का 2। इनक्विजिशन ये क्या था?
तो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण यानी कि सी का हो जाएगा 3। और पोर्टो ग्रांडो यानी महान बंदरगाह पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा यानी कि डी का हो जाएगा 4। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी यानी 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले अंबर का युद्ध हुआ था, उसके बाद प्लासी का, उसके बाद बांडीवास का और उसके बाद बक्सर का, यानी कि आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो सही नहीं है कौन सा है? तो पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया, यही आपका पहला गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और पढ़ लीजिए आगे, अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिण में मछलीपट्टनम में लगाया, ये आपका तो बिल्कुल लगाया था, सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थान में से कहाँ लगाया? तो ये लगाया था सूरत में। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? तो किसने किया था? पुर्तगालियों ने। ठीक है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां के कारखाने होते थे, तो कैसे होते थे? तो भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? तो ये आपका 1961 में हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? तो ये है फ्रांसीसियों को। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो ये हो जाएगा आपका अंग्रेजों ने। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो हो जाएगा बेदरा का युद्ध 1759। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो ये मछलीपट्टनम में किया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था, तो कौन था? रॉल्फ फिंच। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया, तो किसने किया? मर्चेंट एडवेंचर्स साहसिक व्यापारी के नाम से जाने वाला लंदन के कुछ व्यापारियों ने, यानी कि मर्चेंट एडवेंचर्स साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने वाला लंदन के कुछ व्यापारियों ने, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर यानी कि राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा रानी एलिजाबेथ ने। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था, तो कौन था? थॉमस स्माइथ। ठीक है, थॉमस स्माइथ। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? हेक्टर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो इसका हो जाएगा आंसर जहांगीर। ऑप्शन आपका
बी हो जाएगा। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? तो इसका आंसर हो जाएगा सर थॉमस रो। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन यानी कि ब्रिंगाजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सी भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया? तो ये आपको बम्बई को दे दिया था। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इंटरलोपर्स थे तो क्या थे? तो ये आपका अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम से सुनहला फरमान जारी कर 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज के बंदरगाहों स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दे दी? तो किसने दिया था? अब्दुल्ला कुतुब शाह ने, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंदी कोठी बनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगिरी के राजा से, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा के महानदी के मुहाने यानी डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1633 ईस्वी में। ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह सूजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान यानी कि शाहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1651। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया गया? तो इसका औरंगजेब ने हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किस मुगल बादशाह के अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपया मुआवजा के तौर पर वसूल किए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकाटा एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था? तो ये कौन था? तो अजीम उस शान। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अंग्रेजों ने सूतानाती, कालीकाटा एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी थी? तो ये आपका 1200 रुपये में खरीदी थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उसे प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? इसका क्या हो जाएगा? सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फ्रेक्सुयर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम पर जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो क्या सही है? तो इसका देखना पड़ेगा। इसके द्वारा कंपनी को केवल 3,000 रुपया वार्षिक खर्च पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। ये आपका सही है। ठीक है, इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। ये भी आपका सही है। आगे देखिए पढ़ के। इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। ये भी आपका सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज यानी ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का
मैग्ना कार्टा बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लेक्सुयर द्वारा जारी फरमान, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय भारत नहीं आया था? भारत नहीं आया था, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? रॉल्फ फिच नहीं आया था। ठीक है। बाकी विलियम हॉकिंस आया था, पादरी एडवर्ड टेरी ये भी आया था, सर थॉमस रो ये भी आया था। नेक्स्ट है आपका सुमेलित करने के लिए, एक तरफ अंग्रेज यात्रा और दूसरी तरफ मुगल बादशाह। ठीक है। तो जॉन मिल्डन हॉल ये अकबर के काल में आए थे। ठीक है, अकबर के काल में। विलियम हॉकिंस ये जहांगीर के काल में, और सर जॉन सरमैन ये फ्लेक्सुयर काल में। यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3। तो ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों को बेमान व्यापारियों की कंपनी है? तो ये सरिस्ता खाने की कहा था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मिलान करने कौन कहाँ है? तो फोर्ट विलियम ये आपका कलकत्ता में है जो कॉलेज है। फोर्ट गोड्रिला, फोर्ट गोल्डिया ये कहाँ है? ये आपका पुलिकट में है। फोर्ट गुस्टाबूस ये आपका चिनसूरा में है, और फोर्ट लुई ये आपका पांडिचेरी में है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ बालीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक एक छोटा सा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुदुचेरी का विकास किसके रूप में किया? तो आपका हो जाएगा पांडिचेरी के रूप में, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? तो आपका किसने भेंट किया था? शाइस्ता खान ने, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डुप्ले ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। डुप्ले के संबंध में क्या सही है? ठीक है, तो वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य या उपनिवेश की नींव रखी। ये आपका सही है। ठीक है, उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्ति करवाया था। ये भी आपका सही है। उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। ये भी आपका सही है, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया? तो ये आपका हो जाएगा चंद्रनगर, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गोडहू। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों के पतन के कारण था। तो फ्रांसीसियों के पतन के कारण क्या था? अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता, ये आपका कारण था। ठीक है, फ्रांसीसियों सरकार के समर्थन का अभाव, ये भी था। फ्रांसीसियों कंपनी का दुर्लभ संगठन, ये भी था, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसने फ्रांसीसियों के हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बांडीवास का युद्ध 1760, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 1749 से लेकर 54 में हुआ था। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्ति किस संधि से हुई? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में ए ला सापेल की संधि हुई थी, जो आपका कब हुआ था? 1748 ईस्वी में। ठीक है, गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है,
बांडीवासी के युद्ध जो 1760 में हुआ में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो इसे किसने किया था? सर आयर कुट ने। ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? तो कर्नाटक का तीसरे युद्ध में पेरिस की संधि हुई थी, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है। फ्रांस के सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसियों बस्ती का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1954 हो जाएगा। ठीक है। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो ये किसने किया था? डुप्ले ने। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। ठीक है। तो कौन किसने किया? इसका आने का सही क्रम है, तो क्रम आए चुनिए। तो सबसे पहले पुर्तगाल आए थे। ठीक है। उसके बाद कौन आए थे? उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए, उसके बाद डच आए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 4, उसके बाद 1, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद डच। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में कौन आए थे? फ्रांसीसियों ने। और एक ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय अकबर था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं जितनी उत्तर में थे। ये आपका सही है। ठीक है। विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया। ये भी आपका सही है। दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे। ये भी आपका सही है। आपका बोला है कौन सही उत्तर चुनिए। ये आपका ए बी और 1, 2 और 3, यानी कि तीनों हो जाएगा। ठीक है। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो ये आपका गोवा हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पांडिचेरी वर्तमान में पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो पुडुचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय कंपनी फ्रांसीसी थी। ये आपका सही है। ठीक है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थी। ये आपका गलती है। अंग्रेज ने कभी पुडुचेरी पर कब्जा नहीं किया। ये भी आपका गलती है। नहीं, केवल एक सही है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो कौन थे? अकबर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है। बांडीवास के युद्ध 1760 में मतलब कौन किसको हराया? तो आपका कौन किसको हराया था? तो आपको ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ऑप्शन आपका सी है। ठीक है। इसका कुछ मतलब हिस्ट्री का कुछ विविध क्वेश्चन है, उसका भी हम इसी वीडियो में साथ में लेकर आए हैं। तो विविध है जो आपका मध्यकालीन भारत का है। तो चलिए, ये ज़्यादा नहीं, छोटा सा चैप्टर है, तो इसको साथ में कर लेते हैं। ठीक है। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? ठीक है। तो एलोरा किसने बनवाया था? तो ये हो जाएगा एलोरा का बौद्ध। तो ये तो आपका सही नहीं है। एलोरा का बौद्ध हो जाएगा। उसके बाद महाबलीपुरम हो जाएगा पल्लव। महाबलीपुरम कौन हो जाएगा? पल्लव। ये भी आपका गलत है। मीनाक्षी मंदिर करवाया था, किसने करवाया था? तो कुलशेखर एक राजा थे, उसने करवाए थे। और खजुराहो चंदेल शासक ने करवाया। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने जीच मुहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजा शिवाय जय सिंह। यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये आपका जयपुर में हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो ये आपका राणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आइए सम्मिलित करना है। हल्दी घाटी कहाँ है? तो ये आपका राजस्थान में है। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में है। बक्सर कहाँ है? बिहार में है। और पलासी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन 8वीं सदी के अंत में 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के 4 धाम का स्थापित किए, ये आपका सही है। उन्होंने बौद्ध धर्म व जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई, ये भी आपका सही है। उन्होंने प्रयाग में तीर्थराज नाम दिया, ये आपका गलती है। ठीक है, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, ये भी आपका सही है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? तो दिल्ली का जंतर मंतर किसने बनवाया था? जय सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है, यह आपका कहाँ स्थित है? तो दतिया में। गोविंद महल कहाँ स्थित है? तो दतिया में। ठीक है, निम्नलिखित कला अनुक्रम व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुने। तो सबसे पहले कौन हो जाएंगे? सबसे पहले पादनी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कौन हो जाएंगे? उसके बाद हो जाएंगे दुर्गावती, उसके बाद ताराबाई और उसके बाद अहिल्याबाई। तो यानी कि 3, 2, 4, 1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये आपको मिलान करना है। एलिफेंटा क्या है? तो एलिफेंटा क्या है? तो ये आपका एलिफेंटा का गुफा है, जो आपका कहाँ है? औरंगाबाद में। ठीक है, श्रवण बेलगोला, ये आपका क्या है? तो ये आपका श्रवण बेलगोला क्या हो जाएगा? मूर्ति हो जाएगा। ठीक है, जो कर्नाटक में है। खजुराहो क्या हो जाएगा? खजुराहो एक मंदिर है जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और सांची भी मध्य प्रदेश में स्तूप है। यानी कि ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भास्कर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वीणा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों के कला अनुक्रम अवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर ढूंढें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? चंगेज खान। सबसे पहले चंगेज खान, उसके बाद क्या हो जाएगा? तैमूर लंग। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? नादिर शाह, उसके बाद अब्दुल शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। यानी कि क्या हो जाएगा? 2, 4, 3, 1। 2, 4, 3, 1 ऑप्शन आपका सी में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल में दौरान हुए? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ओंकार बाट का मंदिर। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आपका नीचे है पुरातात्विक स्मारक स्थल और एक तरफ राज। ठीक है, तो शिशुपालगढ़ ये आपका कहाँ है? उड़ीसा में। शिशुपालगढ़ कहाँ है? उड़ीसा में। पिपरा हवा कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पिपरा हवा कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। गोलपाड़ा कहाँ हो जाएगा? असम में। और विष्णुपुर कहाँ हो जाएगा? मणिपुर में। यानी कि ए का क्या हो जाएगा? ए का 3 किस में? सी और डी दोनों में। बी का 4 सी में, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, दक्षिण भारत में इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे, ये आपका सही है।
ठीक है, सही है। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ये भी आपका सही है। तो पूछा है कौन सही है, तो यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम अब्दुल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही है। भारत में कव्वाली के नाम से जाने वाला संगीत शैली का प्रारंभिक रूप का आरंभ अमीर खुसरो ने किया था, ये भी आपका सही है। बोला कौन सही है, तो दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। ठीक है, तो अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की थी, ये अली मर्दान खान गलत है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसने करवाया था, मुर्शिद कुली खान ने किया था। किसने, तो मुर्शिद कुली खान ने। ठीक है, बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ। बाकी आपका तीनों ऑप्शन जो पूछा है कौन सा ऑप्शन गलत है, तो आपका पहला ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो विजयनगर के कृष्णदेवराय के शासनकाल एक कब था, तो 1509 से 29 तक, 1509 से लेकर 29 तक। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण ये कब हुआ था, तो 1197 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु ये आपका कब हुआ था, 1388 ईस्वी में। और पुर्तगाली आप जानते हैं 1498 ईस्वी में। तो सबसे पहले कुतुब मीनार, यानी कि ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा, बी वाला पहले, तो ए हो जाएगा चाहे ए हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद ऑप्शन 4 होगा, यानी ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 1 हो जाए, उसके बाद 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मिलान करना है। ठीक है, तो इकता चलाया था दिल्ली के सुल्तान ने। ठीक है, उसके बाद जागीर चलाया था मुगल ने, जागीर मुगल। उसके बाद अमरन विजयनगर। उसके बाद आपका हो जाएगा मोकासा हो जाएगा मराठा। यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, बोला सही कला अनुक्रम। ठीक है, तो तुगलकाबाद का किला 1325 ईस्वी में बना था। कब बना था, 1325 ईस्वी में। कुतुब मीनार आपको बताए थे कि 1197 में। और फतेहपुर सिकरी 1571 में। और लोधी वंश का शासन कब से कब था, तो 1451 से 1526। तो इसी के बीच में बना होगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले 3 होगा, तो 3 किस में है, इसमें और इसमें। 3 के बाद 1 होगा, तो 3 के बाद दोनों में है। उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, लोधी वाला। तो यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 3 1 2 4। ठीक है, उसके बाद आइए मिलान करना है। युद्ध एक तरफ समय दिया है, तो 1556 ईस्वी में। तो 1556 ईस्वी में क्या हुआ, तो आपका अकबर का राज्यारोहण हुआ, अकबर का राज्यारोहण। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा क्या, 1600 में। 1600 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा क्या, उसके बाद हो जाएगा 1686। 1686 में क्या हुआ, तो 1686 में शिवाजी का देहांत हो गया था, शिवाजी का देहांत। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1739 में क्या हुआ, तो 1739 में नादिर शाह के दिल्ली पर आक्रमण, नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 5। तो ए का 5 बी और सी दोनों में है। 2 का 4 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं को कृतिकारों को निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है।
तो देखिए कौन सा हो जाएगा, सरला दास एक ओडिसी थे, ठीक है, और पंपा कन्नर हो जाएगा। पंपा क्या हो जाएगा, कन्नर, ये आपका सही है। बाकी सरला दास ओडिसी थे, काशीराम भी गलत है, टिक्कर भी गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मिलान करना। पानीपत की द्वितीय लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई में क्या हुआ था, भारत में मुगल शासक, ठीक है, और तराइन का द्वितीय लड़ाई, तराइन का द्वितीय लड़ाई में क्या हुआ, भारत में तुर्की शासन, भारत में तुर्की शासन। और तालीकोटा का युद्ध, तो ये आपका विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, ठीक है। और प्लासी का लड़ाई, प्लासी का लड़ाई भारत में ब्रिटिश शासन। यानी कि ए का क्या हो जाएगा, ए का 4, ए का 4 और बी का 2, बी का 3, ए का 4 बी का 3, ए का 4 और बी का 3, ए का 4 बी का 3, 2 में है, ठीक है। और सी का देखिए तो सी का हो जाएगा 1, तो सी का हो जाएगा 1, सी का 1, तो ऑप्शन आपका 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो आपका देखिए विक्रमशिला मठ, विक्रमशिला तो आप जानते हैं कि बिहार में है। उदयगिरी, उदयगिरी कहाँ हो सकता है, उदयगिरी आपका उदयगिरी आपका राजस्थान में हो सकता है। अमरावती आंध्र प्रदेश में, ये आपका सही है, ठीक है, अमरावती आंध्र प्रदेश। और हेमकुंड गुरुद्वारा ये कहाँ है, ये आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सूर्य मंदिर स्थित है, ये आपका कोणार्क में स्थित है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने के लिए है, स्मारक और निर्माता। तो अलाई दरवाजा जो दिल्ली में है किसने बनवाया था, तलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सीकरी में है अकबर ने बनवाया था। मोती मस्जिद जो आगरा में है शाहजहां ने बनवाया था। और मोती मस्जिद जो दिल्ली में है औरंगजेब ने बनवाया था। यानी कि मोती मस्जिद जो आगरा वाला है शाहजहां और मोती मस्जिद दिल्ली वाला औरंगजेब। यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जयनक, जयनक, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि नागर या द्रविड़ और बेसर क्या है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, तो ये आपका नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, तीनों शैली है। नागर उत्तरी भारत में और द्रविड़ दक्षिण भारत में, ठीक है। तो ये आपका भारतीय मंदिर वास्तु के 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, ठीक है। ये आपका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आपका अगला चैप्टर स्टार्ट होता है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, यानी कि बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि सबको पढ़ना है। तो एक वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।